Hi everyone, welcome back to the part 7 of Polity PYQ analysis series that is ongoing on this channel. So in this particular video, we are going to cover all the prelims previous year questions that have been asked from the theme of elections. Now, पिछले 10 सालों में इस पर्टिकुलर थीम से सिर्फ 6 क्वेश्चंस आए हैं. सो इज़ दिस थीम इम्पॉर्टेंट टू कवर? येस डेफिनेटली, बिकॉज क्वेश्चंस आने के चांसेस तो है. बट जब हम रिवाइज करेंगे तो इस थीम को प्रायोरिटी ऑर्डर में थोड़ा पीछे रखेंगे बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू अदर थीम्स. ठीक है. अब इस पर्टिकुलर थीम में से भी कौन कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं और आ सकते हैं. लेट अस सी दोस. सो नंबर फर्स्ट इज़ डीलिमिटेशन कमीशन. नंबर सेकंड इज़ इलेक्शन कमीशन. अब ये दोनों हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाली थीम में भी कवर किया है. सो इन जनरल इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दीज बोथ. देन वी हैव RPA 1951 प्रोविजंस. देन वी हैव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. इनकी टाइमलाइन भी इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल बिफोर 1996 कौन से रिफॉर्म्स हुए थे, आफ्टर 1996 कौन से रिफॉर्म्स हुए हैं. सो ऐसे टाइमलाइन में पता होने चाहिए. ठीक है. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस. सो 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं आया. 2024 में just one question was asked. This we also covered in constitutional bodies and non-constitutional bodies. It's related to delimitation commission. How many delimitation commissions have been constituted by the government of India till December 2023? So the answer is, I'm not marking the answers beforehand because you guys suggested me to mark it side by side. So answer is 4. Alright, so 4 delimitation commissions have been set up till date. Next, in 2023 no question was asked. 2022 no question was asked. In 2021 only one question has been asked from elections theme. It says, just wait a second, it says, okay, consider the following statements. In India, there is no law restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituencies. ठीक है, there is no law बोल रहे हैं स्टेटमेंट पे. सेकेंड स्टेटमेंट सेज इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवी लाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ओके. द थर्ड स्टेटमेंट सेज एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स इफ अ कैंडिडेट contests in one Lok Sabha election from many constituencies, his her party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him her in the event of him her winning in all 3 constituencies. और आपके ऑप्शंस है वन ओनली, टू ओनली, 1 and 3, 2 and 3. तो सबसे पहले इसमें से वो स्टेटमेंट ढूंढेंगे जो बिल्कुल सही नहीं है. तो सबसे पहले मुझे तो ऐसा लगता है स्टेटमेंट 3, मतलब पॉलिटिकल पार्टी को ही बियर करनी पड़े, किसको, कैंडिडेट को ही बियर करनी पड़ेगी क्या कॉस्ट फॉर इलेक्शंस. दैट जस्ट डजंट साउंड फेयर एंड राइट. सो इसमें क्या होगा, इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है वो करता है बियर कॉस्ट, राइट. सो स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है. तो आप जब स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट करेंगे तो ऑप्शन सी और डी अपने आप हट जाएंगे. अब या तो 1 स्टेटमेंट सही है या 2 स्टेटमेंट सही है. अब हमें ये सेकेंड वाले स्टेटमेंट का फैक्ट नहीं पता. 1991 की बात हो रही है, हमें क्यों पता होगा. तो यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है आपको स्टेटमेंट 1 के बारे में नॉलेज हो, आप उसे एलिमिनेट करें. कैसे? इन इंडिया देयर इज़ नो लॉ. मतलब एक चीज़ एक फैक्ट बता रहे हैं और उस पर बोल रहे हैं कि इंडिया में कोई लॉ ही नहीं है उससे रिलेटेड. सो दिस इज़ रॉन्ग. इंडिया में है लॉ. RPA 1951 के प्रोविज़न क्या कहता है कि एक कैंडिडेट सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही खड़ा हो सकता है. इससे पहले लॉ नहीं था. RPA 1951 में बाद में लॉ ऐड हुआ है ये. सो स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग, स्टेटमेंट 3 इज़ रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. सो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद RPA 1951 में ये पर्टिकुलर प्रोविज़न ऐड हुआ है 1991 के बाद. तभी 1991 से पहले इन्होंने 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे श्री देवीलाल जी. ठीक है. इसके बाद ही ये लॉ ऐड हुआ है कि सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही खड़ा हो सकता है एक कैंडिडेट. सो आंसर इज 2 ओनली. ऑलराइट. Now in 2020 just one question has been asked from this particular theme. Let us read that question. It says, consider the following statements. According to Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months even if he she is not a member of legislature of that state.
Okay, according to Representation of People Act 1951, a person convicted of a criminal offense and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified. ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट्स को. Permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison. This is incorrect. Permanently disqualified नहीं होते हैं. After their sentence, they can still stand in elections. So this is incorrect. The first statement is also incorrect. क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे कंडीशन मिसिंग है. अ पर्सन हु इज़ एलिजिबल टू वोट, मतलब इसमें तो 18 ईयर्स अबव वाले सारे लोग आ रहे हैं. बट फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल टू बी अ मिनिस्टर ही शुड बी 25 ईयर्स और अबव. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. राइट आंसर विल बी neither one nor two. Alright. In 2017, 3 questions have been asked from this theme. Let us read. First question says, for election to the Lok Sabha, a nomination paper can be filed by anyone residing in India, a resident of constituency from which election is to be contested, any citizen of India whose name appears in electoral roll of the constituency, any citizen of India. So जो properly define कर रहा है statement उस पे जाना है. Any citizen of India whose name appears in the electoral roll of the constituency is the correct answer. Now, second question from this theme. It says, right to vote and to be elected in India is a fundamental right, natural right, constitutional right, or legal right. So it's a constitutional right. It's mentioned in the constitution. So option C is the correct answer. Last question from this particular theme. It says, consider the following statements. The Election Commission of India is a 5-member body. Union Minister of Home Affairs decide the election schedule for the conduct of both general elections and by-elections. Election Commission resolves the dispute related to splits merger of recognized political parties. So, सबसे पहले तो it's not a 5-membered body. We know it's a 3-membered body. So, 1 is wrong. जैसी 1 wrong हुई सिर्फ ऑप्शन ए गया. अब देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं करता है डिसाइड. वी नो दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड. राइट. सो सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग. तो जैसे ही सेकेंड गई मेरा आंसर आ गया 3 ओनली. 3 इज करेक्ट. सो द आंसर इज ऑप्शन डी. ओके. So with this we are done with all the prelims previous year questions from the theme of elections. I'll upload the video of theme 8 very soon. Thank you so much.